टीचर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बी एड टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम सीरीज़ नंबर 22 अपनी स्टार्ट करेंगे। पिछली सीरीज़ में हमने अपने 550 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हैं, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इन सीरीज़ में कोई न्यू आज मेरे साथ जुड़ा है, अगर कोई आज से ये सीरीज़ देख रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हम CDP के जो MCQs हैं, हमने 1100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी हैं। आप इनमें जुड़े रहने के लिए मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम वो पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ स्कूल बेस्ड असेसमेंट मेनली एम्फेसिस। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है किस चीज़ पे एम्फेसिस करती है हमारी? दैट इज़ लोकलाइज्ड एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन, नेशनल लेवल रैंकिंग, एक्सटर्नल एजेंसी कंट्रोल, ओनली फाइनल रिपोर्ट कार्ड। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज लोकलाइज्ड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड थ्रू प्रोजेक्ट? कौन सी टाइप की लर्निंग प्रोजेक्ट से हमारी है जो प्रमोट हो रही है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिव लर्निंग। एक्सपीरियंस होता है हमें इस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉम्प्रीहेंसिव इन CCE रेफर टू। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है? पिछली सीरीज में हमने कॉन्टीन्यूस का मतलब देखा था, इसमें हम कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब देखेंगे। दैट इज असेसिंग ऑल एस्पेक्ट, जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 बोर्ड एग्जाम विल बी रीडिजाइंड टू। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इट टेस्ट एप्लीकेशन एंड नॉलेज, इसलिए रीडिज़ाइन किया था। नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम्स आर। लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल स्किल, नॉलेज गेन्ड, टीचर्स गोल, स्टूडेंट बैकग्राउंड नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ ऑल्सो ए ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल स्किल, नॉलेज गेन्ड। नेक्स्ट, विच टूल बेस्ट रिकॉर्ड अ चाइल्ड प्रोग्रेस इन। कौन सा टूल है जो चाइल्ड की प्रोग्रेस को टेस्ट करता है? दैट इज चेकलिस्ट एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, फाइनल एग्जाम पेपर, ऑरल डिक्टेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RTE टीचर्स शुड नॉट एंगेज इन प्राइवेट ट्यूशन, कंडक्ट कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, सपोर्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग। बाकी सारे सही हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि वो प्राइवेट जो अपना ट्यूशन है वो नहीं RTE के अकॉर्डिंग खोल सकते। ठीक है, अ स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद रीडिंग अलाउड बट कैन एक्सप्लेन द स्टोरी orally. As a teacher, you best response. Punish him for not reading, recognize strength in comprehension and provide phonics support, ignore the problem and ask parents to hire a tutor. तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। हमें सबको पता है, recognize strength in comprehension and provide phonics support. ठीक है, नेक्स्ट, इन अ क्लास अ चाइल्ड often interrupts and talk loudly, द टीचर शुड। टीचर क्या करेगा तब? ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत लाउडली क्लास में बोल रहा है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? यूज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड टीच टर्न टेकिंग। ठीक है, उसको बुला लेंगे कि आके तुम पढ़ाओ, पॉजिटिव उसके साथ जो है हम डिसिप्लिन मेंटेन करने को उसको कहेंगे। ठीक है, मेक रेपिटेड स्पेलिंग एरर लाइक फ्रेंड इंस्टेड ऑफ फ्रेंड। तो इसमें से हम ये ऐसी स्पेलिंग वो डाल रहा है इसकी बजाय। ठीक है, तो बार बार मिस्टेक कर रहा है तो हम उसकी इस चीज़ को क्या बोलेंगे? केयरलेसनेस। बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ग्रुप वर्क वन चाइल्ड रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, द टीचर शुड। टीचर क्या करेगा अगर वो ग्रुप वर्क में रिफ्यूज़ कर रहा है? रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप, रिमूव कर देगा। रॉन्ग, काउंसिल एंड असाइंड रोल टू बिल्ड पार्टिसिपेशन, फेल द चाइल्ड इन असेसमेंट एंड लो पीयर्स टू हैंडल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, उसकी काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट शोज एक्सीलेंट ड्राइंग स्किल्स बट वीक इन मैथमेटिक्स, द टीचर शुड। टीचर क्या करेगा इस चीज़ में? तो इसमें हम उसकी इंकरेज करेंगे आर्ट स्किल्स को भी, वाइल उसको सपोर्ट करेंगे मैथ लर्निंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड स्ट्रगल विद होमवर्क, टीचर शुड ब्लेम पेरेंट्स फॉर नेग्लिजेंस, प्रोवाइड सपोर्ट इन स्कूल एंड फ्लेक्सिबल होमवर्क, रिड्यूस मार्क्स और इग्नोर लर्निंग गैप्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ टीचर ऑब्जर्व अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज एंशियस ड्यूरिंग टेस्ट, द बेस्ट स्टेप। वो कौन एंशियस हो जाता है वो? ठीक है, क्लास में जब उसका हम क्या करते हैं, जब उसको टीचर ऑब्जर्व करता है टेस्ट में तो वो क्या करेगी? रिड्यूस टेस्ट प्रेशर एंड यूज़ अल्टरनेटिव असेसमेंट, स्कोल्ड द चाइल्ड, एडवाइज चाइल्ड टू स्टडी हार्डर ओनली और इग्नोर एंजाइटी। तो इस चीज़ में इसकी जो ऑप्शन नंबर होगी हमारी, इसमें से हम देखेंगे हमारी ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो होगी हमारी रिड्यूस टेस्ट प्रेशर एंड यूज़ ऑल्टरनेटिव, जो है हम उसके साथ असेसमेंट करने में उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट,
अ टीचर शुड एक्सेल इन ऑरल आंसर्स बट राइट पुअरली, ठीक है। द टीचर शुड, टीचर इस चीज़ में क्या करेगा, वैल्यू ऑरल एबिलिटी एंड गिव राइटिंग प्रैक्टिस, ग्रेजुअली फेल इन राइटिंग एग्जाम, इग्नोर और स्टॉप। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारी ए होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज़ वेरी क्वाइट इन क्लास बट एक्टिव एट होम, एज पेरेंट इन्फॉर्म द टीचर शुड, टीचर क्या करेगा, कंसीडर शाइनेस एंड क्रिएट सेफ पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज, पनिश, फोर्स, इग्नोर। तो इसमें से जो ऑप्शन ए होगी दैट इज़ टोटली करेक्ट हमारी, ठीक है। कंसीडर शाइनेस एंड क्रिएट सेफ पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड कॉपीज होमवर्क डेली द टीचर शुड, टीचर क्या करेगा अगर वो कॉपी कर रहा है रोज होमवर्क को, पनिश हार्शली, फाइंड रीजंस एंड इनकरेज, रिड्यूस ग्रेड, इन्फॉर्म प्रिंसिपल। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ चाइल्ड विद हियरिंग डिफिकल्टी, हियरिंग किसको प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टीचर क्या करेगा, इग्नोर, रॉन्ग, यूज़ विजुअल एड एंड सीटिंग एडजस्टमेंट्स, एक्सपेक्ट इक्वल परफॉर्मेंस विदाउट स्पोर्ट, एग्जाम्प्ट फ्रॉम पार्टिसिपेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर उसको हियरिंग की डिफ़िकल्टी है तो उसको उसके लिए हम विजुअल जो एड है वो प्रोवाइड करेंगे, विजुअल मतलब जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड आस्क मैनी क्यूरियस क्वेश्चन इन क्लास अ टीचर शुड, क्यूरियस कोई क्वेश्चन जिनका गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं IQ लेवल जिनका हाई होता है, अगर वो क्यूरियस क्वेश्चन क्लास में पूछ रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, उसको डिस्करेज करेगा, उसको इनकरेज करेगा, इसको इग्नोर करेगा, इसको स्कोल्ड करेगा। तो इसमें इनकरेज करेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है, यही एक टीचर की, अच्छे टीचर की खासियत है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यूरिंग लेक्चर द टीचर शुड, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, कंटिन्यू लेक्चर स्ट्रिक्टली, शिफ्ट टू इंटरएक्टिव एक्टिव मोड्स, पनिश स्टूडेंट और स्टॉप टीचिंग। रॉन्ग, रॉन्ग एंड दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, शिफ्ट टू इंटरएक्टिव मेथड्स, जो लेक्चर है उसको इंटरेक्टिव बनाएगा, ठीक है। अ चाइल्ड अफन ब्रेक क्लासरूम रूल, तो टीचर क्या करेगा, उसको मार देगा, पीट देगा, ठीक है, उसको क्लास से बाहर निकाल देगा, उसको इग्नोर कर देगा, इसको पनिशमेंट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट अंडरस्टैंड रीजंस एंड गाइड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट, अ टीचर नोटिस वन चाइल्ड इज़ ऑलवेज स्लीपी इन क्लास, सोता रहता है क्लास में वो, तो बेस्ट अप्रोच उसके लिए क्या होगी, ठीक है। टॉक टू चाइल्ड पेरेंट्स टू नो बैकग्राउंड, पनिश और रिड्यूस पार्टिसिपेशन एंड इग्नोर। तो इसमें से ए ऑप्शन इज़ टोटली करेक्ट कि उसका बैकग्राउंड जानेगा कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, रात को सोता है या नहीं सोता है, या वो घर पे जाके स्कूल टाइम के बाद कोई काम करता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को हेल्प फाइनेंशियली करता है इस वजह से। तो ये हम उसका बैकग्राउंड जानेंगे, ए इज़ ऑप्शन करेक्ट। अ ब्राइट स्टूडेंट फिनिश वर्क अर्ली एंड डिस्टर्ब अदर, ब्राइट स्टूडेंट है वो जल्दी अपना काम क्लास में ख़त्म कर लेता है और दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो टीचर क्या करेगा, गिव इनरिचमेंट टास्क, फिनिश फॉर फिनिशिंग अर्ली और आस्क टू सिट आइडल एंड इग्नोर। तो उसको इनरिचमेंट टास्क जो होगा, इनरिच करने के लिए उसकी, ठीक है, उसको टास्क देगा एक टीचर, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड मेक कंसिस्टेंट मिस्टेक इन मल्टीप्लिकेशन टेबल द टीचर शुड, टीचर क्या करेगा अगर उस बच्चा बार बार वो जो है कंसिस्टेंट मिस्टेक कर रहा है मल्टीप्लाई करने में, यूज़ कॉन्क्रीट एड्स एंड प्रैक्टिस गेम्स, रिड्यूस मार्क्स, कॉल चाइल्ड लेजी, स्टॉप टीचिंग। तो इसमें से ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, उसको क्या है प्रैक्टिस गेम्स के थ्रू वो मल्टीप्लाई करना जो है सिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंट होम लैंग्वेज, टीचर क्या करेगा, forbid all home language, value linguistic diversity and link with school language, ignore, and option number B is correct, that is a teacher should value linguistic diversity, ठीक है। a child with ADHD struggle to sit still, the teacher should क्या करेगा, allow movement, break and active learning tasks, punish severely, ignore, exclude from activity। तो option number A is totally correct, that is allow movement, break and active learning task। नेक्स्ट, अ शाई स्टूडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, तो टीचर क्या करेगा अगर कोई शर्माता है बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करने से, गिव स्मॉल रोल्स एंड इनकरेज ग्रेजुअली, इग्नोर कम्प्लीटली, फेल द चाइल्ड। तो इसमें से गिव स्मॉल रोल्स, उसको स्मॉल छोटे छोटे रोल्स देगा और उसको रोज़ इनकरेज करेगा, उसको अप्रिसिएशन देके, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर इज़ वेरी गुड एट म्यूज़िक बट वीक इन एकेडमिक्स, ठीक है। तो इसमें से क्या करेगा टीचर, अप्रिशिएट टैलेंट एंड इंटीग्रेट लर्निंग थ्रू म्यूज़िक, इग्नोर। तो इसमें से उसको अप्रिशिएट करेगा उसके टैलेंट के लिए पहले, और जो उसके टैलेंट के थ्रू ही उसको क्या है जो एकेडमिक्स के साथ स्टडी के साथ जोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर नोटिस जेंडर बायस इन ग्रुप फॉर्मेशन, बेस्ट रिस्पॉन्स, इंटरवीन एंड इनकरेज मिक्स जेंडर ग्रुप, लेट बायस कंटिन्यू, सेपरेट ग्रुप और इग्नोर इशू। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट अ टीचर इनकरेज मिक्स जेंडर ग्रुप, ठीक है, मिक्स कर देगा जो भी अलग अलग जेंडर्स के बच्चे हैं उनको। नेक्स्ट,
अ चाइल्ड फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी फील्स एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड फील कर रहा है वो अपने आप को क्लास में, जो बच्चा माइनॉरिटी क्लास में से आता है, तो टीचर क्या करेगा, प्रमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, आस्क चाइल्ड टू एडजस्ट साइलेंटली, इग्नोर फीलिंग्स और आइसोलेट चाइल्ड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ क्लास अ चाइल्ड आस्क क्वेश्चन बियॉन्ड सिलेबस, टीचर शुड, तो टीचर क्या करेगा, इनकरेज एंड गाइड फर्दर लर्निंग, स्कोल्ड, इग्नोर, टेल नॉट टू आस्क, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ बुलिंग अदर्स, टीचर शुड, टीचर क्या करेगा, एड्रेस बिहेवियर, काउंसिल एंड क्रिएट अवेयरनेस, पनिश विदाउट डिस्कशन और इग्नोर, एक्सपेल इमीडिएटली। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पढ़ती हम समझ जाते हैं कि इसकी कौन सी ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट होगी, ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज़ वेरी स्ट्रेसलेस ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी, टीचर क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो क्लास में पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, यूज़ काइनेस्थेटिक मेथड एंड शॉर्ट टास्क, फिनिश फॉर रेस्टलेस। तो इसमें से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ यूज़ काइनेस्थेटिक मेथड। नेक्स्ट, अ टीचर ऑब्जर्व्स ग्रुप कन्फ्लिक्ट इन क्लास प्रोजेक्ट, शी शुड, तो क्या करेगी टीचर, मेडिटेट एंड टीच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, फिनिश ऑल मेंबर्स, कैंसिल प्रोजेक्ट और इग्नोर। तो इसमें से मेडिटेट एंड टीच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड शोज रिपीटेड मिस्टेक इन राइटिंग लेटर्स, रिवर्स, बी को डी लिख रहा है और पी को क्यू लिख रहा है, तो टीचर क्या करेगी, आइडेंटिफाई पॉसिबल डिसलेक्सिया, कॉल चाइल्ड केयरलेस, रिड्यूस मार्क्स और इग्नोर एरर्स। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगी हमारी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ आइडेंटिफाई पॉसिबल डिसलेक्सिया, जो वो बी को क्या है, डी बना रहा है और पी को क्या बना रहा है, क्यू बना रहा है। ठीक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, अ चाइल्ड हैज़ स्टेज फियर इन प्रेजेंटेशन, स्टेज फियर है उसको, क्लास में बोलने से वो डरता है, स्टेज पे जाने से डरता है, तो टीचर क्या करेगा, फोर्स टू स्पीक, इग्नोर फियर, स्कोल्ड, टू गिव स्मॉल सपोर्टिव अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टूडेंट शोज हाईली creativity but resist routine homework, teacher should provide flexible and creative assessment, punish for not doing homework, option A is correct. Next, teacher find one child helping peers in study, she should, ठीक है, तो इसमें टीचर क्या करेगा, encourage peer tutoring. नेक्स्ट, इफ़ स्टूडेंट फियर मैथमेटिक्स, टीचर शुड, टीचर क्या करेगा, अगर बच्चा डरता है मैथ से, इंक्रीज टेस्ट और इंक्रीज़ कर देगा, उसका इग्नोर कर देगा फियर या उसको डांटेगा, तो उसमें से यूज़ गेम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड जॉयफुल लर्निंग, ए इज़ करेक्ट. ड्यूरिंग असेसमेंट वन चाइल्ड परफॉर्म्स पुअरली डिस्पाइट एफर्ट, ठीक है, तो इसमें रिकग्नाइज एफर्ट एंड प्रोवाइड रेमेडियल हेल्प, रिड्यूस मार्क्स, इग्नोर एफर्ट और फेल इमीडिएटली, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, अ टीचर नोटिसेस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो इसमें से क्रिटिकली डिस्कस एंड सेंसिटाइज स्टूडेंट, इग्नोर स्पोर्ट्स स्टीरियोटाइप एंड यूज एग्जाम्पल्स, तो इसमें से क्रिटिकली डिस्कस एंड सेंसिटाइज स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट, अ चाइल्ड शोज ग्रेट इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट बट नॉट थ्योरी, थ्योरी में नहीं है वो एक्सपर्ट बल्कि एक्सपेरिमेंट्स में है, तो वो टीचर क्या करेगा, लिंक एक्सपेरिमेंट विद कंसेप्ट एंड मोटिवेट. ठीक है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल इन ग्रुप प्रोजेक्ट बट पुअर इन इंडिविजुअल एग्जाम में वो है जो पुअर है और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा है, तो वैल्यू कोलेबरेटिव स्किल्स एंड बैलेंस असेसमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड फील्स एंजियस अबाउट ओरल प्रेजेंटेशन, टीचर शुड, टीचर क्या करेगा, प्रोवाइड प्रैक्टिस, पीयर सपोर्ट एंड रिड्यूस फियर ग्रेजुअली. नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, इनकरेज एंड इंटीग्रेट, इग्नोर, डिस्करेज, स्टॉप, तो इसमें से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, अ टीचर नोटिस डिजिटल एडिक्शन इन अ स्टूडेंट, डिजिटल एडिक्शन है उसको फ़ोन चलाने की, उसको टैब चलाने की, उसको कंप्यूटर चलाने की, तो बेस्ट स्टेप क्या होगा, गाइड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पनिश, इग्नोर, इनकरेज, तो इसमें से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, अ चाइल्ड रेजिस्ट होमवर्क ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एट होम, टीचर शुड प्रोवाइड टाइम सपोर्ट एट स्कूल, उसको स्कूल में टाइम देगा कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट, इन अ क्लास अ चाइल्ड शेयर पर्सनल प्रॉब्लम विद टीचर, टीचर क्या करेगा, अगर कोई बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो टीचर के साथ है शेयर कर रहा है, तो इसमें से टीचर करेगा लिसन एम्पैथेटिकली एंड गाइड प्रॉपर्ली. ठीक है, नेक्स्ट, अ स्लो लर्नर इज़ प्रेजेंट इन इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास में स्लो लर्नर है जो वो प्रेजेंट है, तो टीचर क्या करेगा, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट एंड पेशेंट, फिनिश फॉर स्लो पेस, इग्नोर एंड रिमूव फ्रॉम क्लास, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट,
A student loves storytelling but struggle in grammar. Teacher should use storytelling to build grammar gradually, ignore, fail, stop. Option A is correct. तो देखिए ये थे आज के हमारे 600 क्वेश्चंस जो हमने हमारी आज की सीरीज़ में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं 600 क्वेश्चंस। तो ये थी हमारी आज की सीरीज़ नंबर 22। अगली सीरीज़ आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल की बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो ऐसे ही हम जल्दी करके हमारे क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट कर लेंगे। बस आप जुड़े रहिए डेली और कंसिस्टेंसी के साथ आप जो हैं वीडियोस देखते रहिए और अपना जो पेपर है वो तैयार कीजिए, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल।